सो हेलो गाइस, वेलकम टू बाबा क्लासेस। यूपी बोर्ड क्लास 10th एनसीईआरटी बुक्स जो कि हल किया जा रहा था और एक्सरसाइज 1.1 हो गया था और जो है कि 1.2। तो 1.2 का जो पहला क्वेश्चन हम लोगों को जो दिया गया है, इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला सवाल दिया गया है कि 140। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो आइए हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसको 140 जो पहला सवाल दिया गया है तो इसको करते हैं। तो 140 जो है कि यहाँ पे लिखेंगे 140 और जो है कि 140 को हम काटेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे किससे कटेगा, तो 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 से फिर कटेगा, फिर 2 3 6 और ये हो जाएगा 10, 2 5 10 हो जाएगा। 5 से कटेगा, 5 से काटेंगे। फिर उसके बाद जो है कि 5 सत्ते 35 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1। अब 140 इसको इस तरह से लिख लेंगे, 140 बराबर का चिन्ह देंगे और इधर जो जो मिला है सबको लिख लेना है। यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, यानी इसको हम दिखा देंगे नीचे इस तरह से कि 2 कितने बार है, 2 बार, तो 2 के पावर 2 गुणे 5 गुणे 7, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों को अभाज्य गुणनखंड के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो इस तरह से कर सकते हैं। तो अगला है, पहला हो गया हमारा। दूसरा जो है दिया गया कि 156। तो 156 को कैसे करेंगे, तो इसको लिखेंगे कि 156 और 156 को सबसे पहले हम देखेंगे कौन सी संख्या से विभाजित हो जा रहा है पूरा पूरा। तो 2 से हम विभाजित करेंगे और 2 से इसको हम काटेंगे तो 7 बार जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से फिर कट जाएगा तो फिर 2 से काटेंगे तो 2 3 6 होगा और 2 9 18 होगा। फिर उसके बाद 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से कटेगा। कितने से कटेगा, 3 से कटेगा। तो इसको हम 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 त्रिके 9 हो जाएगा और ये 13 से ही कटेगा। तो इसका हम लिख सकते हैं 156 इक्वल 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इधर जो जो मिला है सबको लिख लेंगे, एक लाइन और नीचे इस तरह से दर्शा देंगे। 2 कितने बार है, 2 बार है, तो 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। तो ये हो गया, हमने क्या किया, इसका दूसरे का आंसर हो गया। 3825 कितना दिया गया, 3825। तो इसको हम करेंगे इस तरह से, 3825 को इसको हम काटेंगे। सबसे पहले देखो कटेगा किससे, 5 से कटेगा, 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो ये करीब जाएगा 5 सत्ते 35, 7 बार जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे बच गया 3, तो यहाँ पे 32 हो जाएगा यहाँ पे। तो 5 6 30, अब 25 हो जाएगा, 50 25। फिर उसके बाद 5 है तो 5 से फिर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 5 से काटेंगे तो यहाँ पे 5 एकम 5 और 2 बच गया। तो यहाँ पे 50 जो है कि 5 एकम 5 और यहाँ पे 2 बच गया तो इधर जाएंगे। तो इसको जो है कि 5 से काटेंगे, 5 एकम 5। फिर उसके बाद जो है कि 50 25 26 हुआ है और जो है कि 1 बच गया, 5 3 15 हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे अब भाग 5 से नहीं जाएगी, 3 से जाएगा। तो 3 से काटेंगे तो 3 5 15 और यहाँ पे 3 एकम 3। फिर उसके बाद फिर इसको काटेंगे, फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 और 2 इसमें चला जाएगा, 3 सत्ते 21। फिर उसके बाद ये 17 से कटेगा तो 17 एकम 17। तो इसको इस तरह से लिखेंगे नीचे कि 3825, 3825, 3825 जो इधर दिया गया है सबको इधर लिख लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे, या तो सीरियल से लिख लेते हैं, 3 गुणे 3 2 बार है, 5 भी 2 बार है तो इसको लिख लेंगे 2 बार, गुणे 17। फिर उसके बाद 3 2 बार है तो 3 के पावर 2, 5 2 बार है तो 5 के पावर 2 गुणे 17। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से कर लेना है इसको। फिर उसके बाद समझ में आ गया, ठीक। फिर अगला देखेंगे, ये दिया गया है 5005। तो 5005 इसको हम काटेंगे। सबसे पहले ये 5 से ही कटेगा, किससे कटेगा, 5 से। तो 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, बीच में डबल 0 है तो लिख लेंगे इसी तरह से।
फिर उसके बाद इसको हम देखेंगे किससे कटेगा। तो इसके बाद जो है कि अगर हम 7 से काटना चाहेंगे तो 7 से कटेगा, तो इसको काटेंगे 7 एकम 7 और बचा कितना 3, तो यहाँ पे चल जाएगा 7 चौको 28 और 2 इधर निकल जाएगा तो 7 तरीके 21 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको हम काटेंगे तो जो है कि 11 से काटते हैं, 11 एकम 11 हो जाएगा और 11 तियाँ 33 हो जाएगा। फिर उसके बाद 13 से 1 कट जाएगा, 13 एकम 13, 13 क्योंकि किसी की टेबल में आता नहीं है इसलिए। तो इसका लिखेंगे नीचे इस तरह से कि 5005 बराबर, इधर जितना सब मिला है सबको दर्शा देंगे। तो यहाँ पे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये हमारा क्या पार्ट। तो 5वां पार्ट दिया गया है कि 7429, कितना दिया गया है 7429। तो इसको काटेंगे तो देखो 7429 लिख लेंगे। तो 7429 जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे किस संख्या से कटता है। तो संख्या सबसे पहले इसको हम काटेंगे 23 से। किससे काटेंगे 23 से। तो 23 से काटेंगे तो सबसे 23, तो 23 काटेंगे तो यहाँ पे जाएगा करीब 3 बार। फिर उसके बाद यहाँ पे जो हो जाएगा 3, फिर उसके बाद जो है कि ये 2 बार फिर जाएगा। फिर उसके बाद ये हो जाएगा यहाँ पे 3 बार फिर जाएगा। फिर उसके बाद जो है कि इसको हम 23 से कटेगा, फिर देखेंगे किस संख्या से कटेगा। तो फिर उसके बाद 19 से काटेंगे तो पहले 19 से कम 1 बार जाएगा, फिर उसके बाद ये 7 बार जाएगा, पूरा कट जाएगा तो 17 होगा। फिर उसके बाद हम किससे काटेंगे 17 से काटेंगे तो 17 एकम 17। तो इसको इस तरह से नीचे दिखा देंगे, दर्शाएंगे कि 7429 बराबर, इधर जो मिला है सबको क्या कर देना है लिख देना है। तो यहाँ पे लिख देंगे इधर 17 गुणे 19 गुणे 23, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरह से ये हमारा पहला पार्ट जो प्रश्न नंबर पहला था वो हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। तो दूसरा प्रश्न नंबर दूसरा हमारा दिया गया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। मतलब जो पूर्णांक दिया गया है उसका एलसीएम और एचसीएफ क्या करना है, ज्ञात करना है। और साथ ही ये भी बोला गया है कि जांच कीजिए कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, जैसे मान लो कि ये जो 2 संख्या दिया गया है इनका दोनों संख्याओं का गुणनफल का मतलब अगर हम गुणा करते हैं इक्वल आना चाहिए, जो इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे, ये इस प्रश्न में बोला गया है। तो पहला पॉइंट ये बोला गया है कि 26 और एम और एचसीएफ क्या करना है, ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, तो एक तरीके से हम एक ही बार में दोनों चीज़ को हम क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। एक बार ध्यान से समझिएगा कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इस तरह से हम लिखेंगे 26 को और यहाँ पे लिखेंगे 91 को। अब जो है कि इसको और दोनों को हम लिखेंगे। अब इसका हम क्या कर देंगे, इस तरह से साइड में तोड़ देंगे। 26 को तोड़ेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं कि 13 दूना के कितना होता है, 13 दूना के 26, यानी इस तरह से लिख सकते हैं 2 गुणे 13, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 13। तो यहाँ पे 2 गुणे 13 लिख दें। अब ये जो है कि 51 को ब्रेक करेंगे यानी तोड़ेंगे तो इसको लिख सकते हैं कि 7 गुणे 13, कितना लिख सकते हैं 7 गुणे 13, 13 सत्ते 91। तो यहाँ पे लिख देंगे 7 गुणे 13 हो जाएगा। और ये 7 गुणे जब 13 हो जाएगा तो इसमें एक बात ध्यान देना कि दोनों में कौन मिल रहा है, दोनों में ऊपर नीचे देखो, इसको एक तरह से घेरा बना दो। क्या बना देना है, घेरा, इस तरह से बना लो। अब एक संख्या इसमें दोनों में कहीं समान दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब जो दोनों में मिला उसमें से एक को ले लो, वो हो जाएगा हमारा HCF हो जाएगा। तो HCF कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब LCM के लिए क्या किया जाता है, जो जो संख्याएं बच गई हैं इसमें इनका तोड़ने पर उनका सबका क्या कर दिया जाता है, गुना कर दिया जाता है, यानी गुणा कर देंगे तो LCM हमारा क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो 2, फिर उसके बाद यहाँ पे 7, फिर उसके बाद जो है कि 1 13 जो ये बचा इसमें से लिया गया है जोड़े में से, तो इसमें से हम क्या कर देंगे, इसको ले लेंगे। टोटल हम इसका गुणा करते हैं तो हमारा आता है 182। कितना आता है, 182 आता है। तो ये हमारा हो गया दोनों का एलसीएम और एचसीएफ हम लोग क्या कर दिए, ज्ञात कर दिए। लेकिन इसमें हम लोगों को जांच करना है, क्या करना है कि जांच करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे अब क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो जांच में ये बताया गया है कि दोनों संख्या, क्या बोला गया है, जांच में ये बोला गया है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याओं को हमें इस तरह से लिख सकते हैं L1 गुणे L2। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि L1
गुणे L2 बराबर LCM गुणे HCF दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे LCM गुणे HCF। तो यहाँ पे देखो दोनों संख्या कितना दिया गया है, तो दोनों संख्या एक 26 है, एक 91 है, तो लिखो यहाँ पे 26 गुणे 91। और इधर LCM हमारा कितना है 182, और उसके बाद LCM HCF आया 13। इसका हम पूरा गुणा करते हैं तो ये आता है 2366। कितना आएगा 2366। और इधर भी हम गुणा करेंगे तो ये भी आता है 2366 आता है। जब दोनों बराबर हो गया तो लास्ट में ये लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, यानी हमने क्या कर दिया, प्रूव्ड कर दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन इसी तरह से करना है। और दूसरा पार्ट दिया गया है कि 510 और 92 का कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसी तरह से सेम हम लिखेंगे। पहले 510 और 92, और इन दोनों संख्या का हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। क्या कर देंगे, तोड़ेंगे। तो इसको तोड़ने पर हमारा आएगा 2 गुणे 3। सबसे पहले 2 गुणे 3 यानी 2 3 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 गुणे 3, फिर उसके बाद जो है कि 5 और 5 तो 6 5 30 और 17, तो 17 3 कितना हो जाएगा 51, यानी 510 हमारा क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो इसी तरह से हम क्या कर देंगे, इसको तोड़ देंगे। 92 को जब हम तोड़ते हैं तो 92 जो आएगा 2 गुणे 2 4, और इसमें जो है कि यहाँ पे 23, इसमें आ जाएगा 23। तो इसका जो है कि इसका हम तोड़ेंगे 92 को, तो ये आएगा 2 गुणे 2 और यहाँ पे 23 आएगा। अब यहाँ पे देखो जोड़ा बनाओ, इसमें 2 मिल गया ऊपर नीचे दोनों में, और कुछ दिखाई मिल रहा है इसमें दोनों में, नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब हमारा LCM अरे HCF जो होगा क्या आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, 2। LCM क्या हो जाएगा, LCM इस 2 को तो पहले लिख लो। इस ब्रैकेट यानी जो जोड़ा बनाया जाता है उसमें से सिर्फ एक को निकाला जाता है। सिर्फ कितने को निकाला जाएगा, एक को निकाला जाता है। तो इसमें से 2 ले लीजिए। अब जो है कि यहाँ पे 2 बचा है, 2 को लिख लो। फिर उसके बाद ऊपर 3 बचा है, 3 को लिखो नीचे। फिर उसके बाद 5 है, फिर उसके बाद 17 है, फिर उसके बाद क्या है 23 है। फिर उसके बाद टोटल इसका पूरा गुणा करते हैं तो आता है 23,460 आता है। कितना आता है, 23,460 आता है। कैलकुलेशन हमने गुणा भाग पहले ही कर रखा है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा न हो, इसलिए हमने कर लिया। फिर उसके बाद क्या करना है, जांच करना है। क्या करेंगे, अब लिखेंगे, अब जांच करेंगे। क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि जांच। तो जांच में क्या बताएगा कि ये दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी इस तरह से दर्शाएंगे कि L1 गुणे L2 बराबर LCM गुणे HCF। तो इन दोनों पहली संख्या जो दिया गया है 510 और दूसरा संख्या दिया गया है 92। अब जो है कि LCM हमारा आया 23,460 आया। कितना आया, 60 आया। और ये कितना आया, 2 आया। सबका हम गुणा करते हैं तो ये हमारा आता है 46,920 आता है। कितना आता है, 46,920। और इधर भी आएगा 46,920 आएगा, यानी दोनों बराबर आते हैं। अब इसको गुणा करके देख लेना। फिर उसके बाद नीचे लिख देंगे इति सिद्धम, या तो लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ये हमारा जो है कि इस तरह से लगाएंगे। तो ये दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा पॉइंट देखो दिया गया कि 336 और 54 का ज्ञात करना है। 336 और 54 का क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसमें जो है कि सबसे पहले इसी तरह से लिख लेंगे कि 336 कितना लिखना है, 336 और 54। इसको, इस संख्या को हम तोड़ देंगे। क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो इसको तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूना के 4, 4 दूना के 8। हाँ, फिर उसके बाद हो जाएगा 3 सत्ते 21, यानी पूरा हो जाएगा। ये टोटल गुणा करेंगे तो 336 आएगा। इसको हम तोड़ेंगे 54 को, लिखेंगे 2 3 6, 6 3 18 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है कि 18 3 54 होगा। फिर उसके बाद जो है कि इसमें जोड़ा बनाएंगे। तो जोड़ा देखो 1 2 यहाँ पे मिल रहा है और 1 2 यहाँ पे, इन दोनों में मिला
इनका जोड़ा बना, और कुछ मिल रहा है 3 मिल रहा है, यहाँ पे देखो 3, तो इस तरह से यहाँ पे बना लेंगे, बन गया। फिर उसके बाद जो है कि अब कुछ नहीं इसमें मिल रहा, ना ऊपर ना नीचे। अब इसके बाद लिखेंगे इसका HCF। HCF जो है कि इस जोड़े में से 2 को 1 ले लो और इस जोड़े में से 3 को निकाल लो, तो इसका टोटल गुणा करेंगे तो 6 आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा। और उसी के बाद LCM के लिए जो जो बच गया है उसको हम क्या करेंगे? लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे तो सबसे पहले ये 2 है, LCM लिखेंगे यहाँ पे LCM, तो ये 2 है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो 1 2 3 ये भी बचे हैं, तो 3 बार 2 अभी बचा है, 2 3 हो गया। ये 2 पहले से लेंगे, फिर यहाँ पे 3, फिर उसके बाद 3 इसका एक यहाँ से लेंगे और 3 यहाँ पे बचा हुआ है, तो 2 बार बचा है तो 2 बार इसको लिखेंगे। और यहाँ पे जो है कि एक यहाँ पे 7 बचा है, इसका टोटल गुणा करते हैं तो ये आता है हमारा 30 24 आता है, यानी 3024 आएगा। अब उसके बाद इसमें हम लोगों को जांच करना है, तो लिखेंगे कि अब जांच क्या करेंगे? जांच करेंगे। तो जब जांच करेंगे तो हमें पता ही, पहली संख्या को हमने बताया था कि इस तरह से दर्शा लीजिएगा कि L1, दूसरी संख्या को L2, यानी L1 गुणे L2 बराबर, तो इसको लिखेंगे कि L1 गुणे L2 बराबर क्या है? LCM, तो LCM गुणे HCF। इस तरह से हम क्या कर देंगे? लिख लेंगे। अब उसके बाद पहली संख्या 336 है, कितना है? 336। दूसरी संख्या कितना है? 54 है। और LCM कितना आया? 3024 आया है। कितना आया? 3024। और HCF कितना आया? 6। इस दोनों का इसका हम गुणा करते हैं तो ये हमारा गुणा करने पर आता है 18,144 आता है। कितना आता है? 18,144। और इसका भी गुणा करेंगे तो आएगा 18,144 आता है। यहाँ पे लिखेंगे, हमने क्या कर दिया? जांच कर लिया, यानी हेंस प्रूव्ड, या तो इति सिद्धम भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से क्या करना है? इसको लगाना है, इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। ठीक। प्रश्न नंबर 3 हमारा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, किस विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं के LCM, मतलब जो संख्या दिया गया है उसका LCM और HCF क्या करना है? ज्ञात करना है। किस विधि द्वारा ज्ञात करना है? तो याद रखिएगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो सबसे पहले देखो करेंगे, इसको हल करते हैं। तो इस तरह से लिखेंगे कि यहाँ पे हल, और हल में इसको लिखेंगे, पहले ऊपर दिया गया है 12, फिर उसके बाद 15, फिर उसके बाद क्या दिया गया है? 21। ठीक। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे। तो 12 को किस तरह से लिख सकते हैं? 2 दूना के 4 और 4 तिया 12, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3। तो इस तरह को लिख लेते हैं कि 2 गुणे 2 गुणे 3, ये हो गया। फिर उसके बाद इसको हम किस तरह से लिखते हैं कि मतलब 15 है तो इसको तोड़ देंगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 3, यानी 5 गुणे 3 हो जाएगा। 7 तिरिक 21, यानी 7 गुणे 3 हो जाएगा। तीनों में कौन मिल रहा? 3 मिल रहा है। इसको इस तरह से डब्बे में बंद कर दो। अब हमने बताया था कि जो मिलेगा उसमें से एक निकाल लेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। तो HCF हमारा ज्ञात हो गया। क्या मिला? इसमें से एक को लेंगे तो ये क्या हो गया? HCF हो गया। LCM यहाँ से जो जो बच गया है सबका क्या कर देना है? गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 बार बचा है तो 2 गुणे 2, फिर उसके बाद इसमें से एक 3 को लेंगे, लेने के बाद फिर उसके बाद एक 5 बचा है, 5 को लिखेंगे, फिर उसके बाद 7 बचा है, 7 को लिखेंगे। टोटल गुणा करेंगे तो ये आता है कि 2 दूना के 4, 4 तिया 12, और इसके बाद टोटल गुणा करेंगे तो ये आता है हमारा 420 आएगा। तो इसका आंसर आएगा 420, यानी हमारा जो LCM है 3 आएगा और HCF कितना? अरे LCM जो है कि 420 आएगा और HCF हमारा कितना आएगा? 3। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। इसी तरह से हम क्या कर देंगे? इस तरह से लगाएंगे। तो ये पहला पार्ट यही था। दूसरा पार्ट मतलब प्रश्न नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन ये दिया गया है कि 17 और 23 और 29, तो 17 और 23, तो इसको हम तोड़ेंगे तो 17 किसी के टेबल में आता नहीं है और 23 भी किसी वाले टेबल में नहीं आता है। याद है ना ये टेबल? तो देखो कैसे करेंगे, इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 1 गुणे 17,
यानी कोई चेंज होगा, 17 कम में 17, इसको तोड़ दिया गया। फिर उसके बाद 1 गुणे 23, यानी 23 से कम 23। फिर उसके बाद 1 गुणे 29, ये टूट गया, हो गया। अब देखो इसमें तीनों में ये मिला 1, इस तरह से 1, इसको डब्बे में बंद कर दो, बंद हो गया। और जब बंद करेंगे तो HCF जो तीनों में मिलता है और उसमें से एक ही बार लिखना है, तो देखो 1 को लिख लो, HCF हमारा 1 आ गया, कितना आ गया, 1 आ गया। फिर उसके बाद LCM, तो LCM के लिए जो बचा रहता है उसको हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। 1 है तो 1 को लिखेंगे, चाहे नहीं लिखेंगे उससे कोई प्रभाव पड़ने वाला तो है नहीं। तो इसको मान लो कि ये 17 है, फिर उसके बाद 23 है, फिर उसके बाद 29 है। सबका हम गुणा करते हैं तो ये करीब करीब हमारा आता है 11,339 आता है। कितना आता है, 11,339 आता है। तो ये हमारा LCM और HCF दोनों का आंसर आ गया। तो तीसरा क्वेश्चन है कि 8, 9 और 25, तो 8 और 9 और 25 का हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो इसको भी इसी तरह से करेंगे। आइए देखते हैं हल में। तो इसका हल करेंगे तो लिखेंगे इस तरह से, बताए हैं कि 8, 9 और 25 को लिख दो और सबको तोड़ दो, हो गया। देखो यहाँ पे 1 लिखो, 1 गुणे 2 दूना के 4, 2 कम में 2, कोई चेंज नहीं होगा, 2 कम में 2, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8। 9 को तोड़ो, 1 गुणे लिख लो, 3 1 कम 3 और 3 तिरिके 9, हो गया। बराबर आना चाहिए करने पर। उसी प्रकार 1 गुणे 5 और 5 गुणे 5, 50, 25 हो गया। ठीक, अब इसको क्या करो, जो सब में मिला उसको बनाओ इस तरह से बॉक्स में, हो गया। ये बॉक्स में घेर देंगे इसको। ठीक, अब जो है कि HCF जो सब में मिलता है वही, उसमें से 1 को निकाल लेंगे, एक ही बार लिखेंगे। तो इसमें से 1 मिला है और किसी का यहाँ पे जोड़ा वोड़ा बन रहा है, इसमें कहीं नहीं बन रहा है। फिर उसके बाद LCM के लिए जो बच जाता है उसका हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। देखो ऊपर कितने बार 2 है, 3 बार, तो लिखो यहाँ पे 3 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर उसके बाद क्या बचा है, 3 बचा है, 3 को लिखो 3 गुणे 3। फिर उसके बाद क्या बचा है, 5 बचा है, तो 5 गुणे 5 बराबर, पूरा इसका हम गुणा करेंगे तो हमारा गुणा करने पर 1800 आता है। कितना आएगा, 1800। तो इसका आंसर कितना आएगा, 1800। यानी हमारा HCF जो है कि 1 आया और LCM कितना आ गया, 1800। तो यहाँ पे जो है कि क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया है कि HCF 306 और 657 का जो दिया गया है कि 9 दिया है। ठीक, फिर उसके बाद बोला गया कि LCM इसका ज्ञात कीजिए। मतलब इसका HCF जो है कि इन दोनों संख्याओं का 9 दिया गया है, इन दोनों संख्याओं का HCF कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। तो LCM क्या होगा, और इसको जो है कि इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट में लगा के चलिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है परीक्षा में हर साल पूछा जाता है। तो इसको VI वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सल्यूशन यानी हल देखेंगे कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करने के लिए कहा गया है, एक सूत्र लगाएंगे। तो क्या ज्ञात करने के लिए कहा है, LCM। तो सूत्र यही होता है कि LCM बराबर L1 यानी मतलब पहली संख्या, L2 मतलब दूसरी संख्या, मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब बटे में क्या कर देते हैं, नीचे अपान, ये CF कर देंगे। अब जो है कि इसी को हम क्या करेंगे, जब हल करते हैं तो हमारा क्या होता है, आंसर आएगा। तो देखो LCM हमारा पहली संख्या कितना दिया गया, 306, गुणे का चिन्ह है, गुणा लगाएंगे। दूसरी संख्या कितना है, 657, और HCF कितना है, 9 है। ठीक, अब इसको क्या करना है, काटना है। तो काटिए, 3 से कटेगा, 3 तिरिके 9, और इसे काटिए, 3 एकम 3, 0, 3 दूना के 6 हो जाएगा। और ये भी कट जाएगा, 3 से काटो, 3 दूना के 6, 3 एकम 3 और 2 चला जाएगा इधर, तो 9 बार में कटेगा, 3 9 27। इन दोनों का हम टोटल गुणा करेंगे, 102 और 219 का गुणा करते हैं तो 22,338 आता है। तो इसको गुणा करने पर 22,338 कितना आएगा,
338, ये हमारा चौथे का क्या हो गया आंसर हो जाता है। इसी तरह से क्या करना है लगाना है। क्वेश्चन नंबर 5वां है। 5वां ये बताया गया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, कोई संख्या है प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक जो है कि 0 पर समाप्त होता है। तो नहीं होता है, देखेंगे क्यों नहीं होता है। जब भी होता है मतलब जो है कि 0 पर समाप्त होने के लिए उसके लिए इस फॉर्म में रहना चाहिए, यानी 2 गुणे 5 के पावर n, तब जाके क्या होगा 0 पे समाप्त होगा। यानी 2 का 5 में गुणा करेंगे तो 10 होगा, तो लास्ट में कितना आ गया 0 आ गया, तो ये 0 पर समाप्त हुआ। लेकिन 6 का अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे, 6 का अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे तो जो है कि कितने पर समाप्त होगा 2 गुणे 3, यानी कितना मिलेगा 2 गुणे 3। लेकिन हमने क्या बताया कि 2 गुणे 5 पर होगा। n का मतलब इसके पावर में कुछ भी हो, तो इसका इस तरह से हल लिखेंगे। यानी हल जो है कि लिखेंगे कि 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड का अभाज्य गुणनखंड तो अभाज्य गुणनखंड जो हम करेंगे तो क्या मिलेगा 2 गुणे 3 और इसके पावर में n, तो ये हमारा समाप्त नहीं होगा। तो हम इसी तरह से जैसे हम समझाया ना कि मतलब कि 2 के पावर मतलब 2 गुणे 5 के पावर n आना चाहिए, तभी 0 पर समाप्त होगा। और इसी तरह से हमें लाइन से लिख देना है, मतलब समझाने के लिए कि जबकि कोई प्राकृतिक संख्या 0 पर समाप्त होता है, मतलब जब भी कोई प्राकृतिक संख्या होता है किस पे होता है 0 पर समाप्त होता है, और उसके अभाज्य गुणनखंड मतलब जो उसका अभाज्य गुणनखंड होता है, एक बात याद रखिएगा इसी को कि जो होता है कि 2 गुणे 5 यानी 2 गुणे 5 और उसके पावर में n मतलब घाते में कुछ भी हो इसके रूप का होता है। मतलब जो है कि उसका जो अभाज्य गुणनखंड होता है 2 गुणे 5 और पावर में n, इसका मतलब कुछ भी यहाँ पर उसके रूप का होता है। अतः हम नीचे यही लिख सकते हैं कि अतः 6 के पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा। इसका हल इसी तरह से क्या करना है करें। तो प्रश्न नंबर 6वां हमारा ये है कि व्याख्या कीजिए, व्याख्या करना है इसमें कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस का 13, और जो है कि दूसरा बोला गया कि 7 गुणे 6 5 गुणे 4 3 2 गुणे 1 प्लस 5 का भाज्य संख्या, मतलब जो है कि भाज्य संख्या क्यों है, मतलब इसका बताना है इसके बारे में कि ये भाज्य संख्या क्यों है। तो जो पहला संख्या दिया गया है उसको हम देखते हैं। तो पहला लिख लेंगे इसी तरह से हल में, और हल जो करेंगे तो इसमें लिखेंगे कि a, इसको a मान लेंगे और इस वाले को b। तो सबसे पहले इस वाले को हमें क्या करना है हल करेंगे। तो पहला क्या दिया गया कि 7 गुणे 11 गुणे 13 दिया गया है, प्लस का 13 है। अब इसमें देखो कि उभयनिष्ठ कौन है, तो उभयनिष्ठ इसमें से 13 लेंगे, तो 13 को कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या बचेगा 7 गुणे 11 7 गुणे 11, और जो है कि यहाँ पे 7 गुणे 11 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको उभयनिष्ठ लिए तो फिर उसके बाद प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद 13, एक लाइन फिर नीचे से हल करेंगे तो दोनों का हम गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 7 गुणे गुणा कर देते हैं यहीं पे, तो यहाँ पे मिलेगा 77 प्लस 1, दोनों जुड़ जाएगा तो ये मिलेगा कितना 13 गुणे, यहाँ से ब्रैकेट हटेगा तो ये लगेगा यहाँ पे, तो 77 1 जोड़ देंगे तो 78 हो जाएगा। तो इस तरह से हमको क्या करना है यहाँ पे हल करना है। अतः लिख सकते हैं यहाँ पे कि अतः यह भाज्य संख्या, तो हम इसी तरह से नीचे इसको हम क्या कर देंगे लिख देंगे, यही लिखेंगे कि अतः यह एक भाज्य संख्या है। क्या है यह एक भाज्य संख्या है, और रीजन बता देंगे क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड 1 को छोड़कर, मतलब जब इसका अभाज्य गुणनखंड किया गया है तो 1 को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड भी हैं। इसी प्रकार इसको करेंगे, मतलब ये दूसरी जो दिया गया है यानी इसको इस तरह से लिखेंगे कि b, यानी b जो संख्या दिया गया है उसको लिखो 6 गुणे 5 गुणे 4 3 2 1 प्लस में 5 है, यहाँ पे प्लस में 5 है। इसमें उभयनिष्ठ कौन है, तो इसमें उभयनिष्ठ देखो कौन है, तो यहाँ पे 5 यहाँ पे 5, तो 5 को बाहर ले लो, जो बच गया उसको अंदर लिखो। तो 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और गुणे में 1 और प्लस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक,
और इसका अंदर पूरा हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 1008 आएगा। कितना आएगा? 1008। पूरा गुणा करने पर ये आएगा 1008 आएगा। और प्लस का क्या बचा है? 1 बचा है। यहाँ पे क्या बचा है? प्लस का 1 बचा है। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ पे जोड़ने के बाद जब ये ब्रैकेट हट जाएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई यानी गुणा होगा, तो इसको जोड़ेंगे तो 1000 कितना आएगा? 9 आएगा। कितना आ जाएगा? 1009। तो इसका भी हल हो चुका है। तो इसी तरह से सेम कॉन्सेप्ट यही लिख देना है कि ये अभी एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में, क्योंकि इसके भी अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड होते हैं। मतलब सेम जो है कि ये चीज़ यहाँ पे भी लिख देना है। इसी तरह से इसका हमने व्याख्या कर दिया गया। और जो